नजीब थक हार कर और निराशा में डूबा पहाड़ी के किनारे खड़ा था। मन में सिर्फ एक ही ख्याल, सब खत्म कर दूं। उसने छलांग लगाने की हिम्मत जुटाई ही थी कि उसकी नजर नीचे घूमते दर्जनों गिद्धों पर पड़ी। वे किसी लाश को नोच नोच कर खा रहे थे। जिज्ञासा और डर से भरे कदमों से वह नीचे उतरा। जैसे ही पास पहुंचा उसका दिल सन्न रह गया। ये तो वही बूढ़ा आदमी था जो कभी भेड़ें चराया करता था। उसकी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं, मांस के टुकड़े गिद्धों की चोंच में थे। नजीब के सीने में डर की ठंडी लहर दौड़ गई। उसने मन में ठान लिया, अगर मैं यहाँ और रुका मेरा भी यही अंजाम होगा। अगली सुबह नजीब ने भागने की कोशिश की, लेकिन किस्मत बेरहम थी। शेख ने देख लिया। वह ऊंट पर सवार होकर पीछे आया और गोली चलाई। गोली की गूंज से नजीब घबरा कर गिर पड़ा। कुछ ही पलों में शेख उसके पास पहुंचा, उसे बेरहमी से पीटा और क्रूर हंसी के साथ उसका एक पैर तोड़ दिया ताकि वह फिर कभी भाग न सके। कई महीने बीत गए, जख्म भर गए, लेकिन मन का दर्द और गहरा हो गया। एक दिन बादलों ने आसमान को ढक लिया और बारिश बरसने लगी। नजीब अपनी बकरियों को लेकर पास की एक गुफा में जा छिपा। गुफा के अंधेरे में बारिश की बूंदों की आवाज गूंज रही थी। तभी उसे बाहर से किसी के पुकारने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। सावधानी से बाहर निकलकर उसने उस आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। जैसे ही झाड़ियों के बीच से गुजरा, सामने एक चेहरा दिखा और अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। वह हकीम था, उसका पुराना दोस्त। सालों के बिछोह के बाद दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। आंसू, सिसकियां और पुराने दिनों की यादें सब एक साथ उमड़ पड़ी। हकीम ने धीमे स्वर में कहा, अब हम यहीं मिलते रहेंगे, और फिर वह चला गया। कुछ दिन बाद हकीम फिर उसी जगह आया। इस बार वह चुपचाप एक पत्र छोड़ गया, शायद उस दोस्ती का वादा निभाने के लिए जिसे जिंदगी की सबसे कठिन परिस्थितियां भी तोड़ नहीं पाईं।